ऑलराइट जी। अच्छा, अभी हम क्या करना चाहते हैं? प्लीज साइलेंस। अच्छा, हम perhaps this will be the finest library we will going to make in this course. Okay, what is this library? This library is basically the backbone of all cryptography going on online. यानी आप जितने भी इमेजेस भेजते हैं, फेसबुक पे अपलोड करते हैं, गूगल पे कुछ करते हैं, हमारे जितने भी पैकेट्स जा रहे होते हैं, वो सारे के सारे पैकेट्स बेसिकली जो आप डेटा भेजते हैं ना, वो डेटा बेसिकली क्या होता है कि एक वो इनक्रिप्टेड डेटा होता है। इनक्रिप्टेड डेटा होने का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो अगर हम ये नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क है, आप ये समझें कि ये आपका क्लाइंट है जहां पे आप बैठे हुए हैं, और ये फेसबुक है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि आप यहां से जो भी टाइप करके भेजते हैं वो एज इट इज पहुंचता है, तो ये झूठ है। वो एज इट इज नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि आप एक चीज ध्यान में रखें कि जिस पाथवे के थ्रू होके पहुंचता है ना, वो पाथवे इज एक्चुअली फ्रीली अवेलेबल। फ्रीली अवेलेबल का मतलब सिर्फ ये है कि आई कैन मेक डिवाइसेस, ये मेरे मोबाइल पे जो सिग्नल आ रहे हैं ना, समवन कैन टैप इट। अब मैं जो बोल रहा हूं ना, अगर एग्जैक्ट वो फ्रीक्वेंसी भेज दी जाए ना, तो एनीवन कैन डिटेक्ट कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ओके, सिमिलरली जो आप फेसबुक को अपना टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं या इमेज अपलोड करते हैं, अगर इस वायर के साथ कोई भी अटैच हो जाए तो वो डेटा को उठा लेगा। ये बात समझ आई? तो फॉर एग्जांपल आपके क्रेडिट कार्ड की कोई इंफॉर्मेशन है और आपने यहां से भेजी है और वो एज इट इज जा रही है, तो दिस इज वेरी डेंजरस। व्हाई इट इज वेरी डेंजरस? क्योंकि अगर किसी ने भी ये रिट्रीव कर ली और इस डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर ली और पता लगा लिया कि ये फेसबुक को ये जा रहा है और ये जो है टेक्स्ट, वो क्योंकि उसने बेसिकली जब वो टेक्स्ट भेज रहा होता है तो साथ वो लेबल भी अटैच करके भेजता है कि ये क्रेडिट कार्ड जा रहा है जी, ये फलानी चीज जा रही है, ये फलानी चीज जा रही है, ये इसका यूजर नेम है, इसका पासवर्ड है। जब भी आप पोस्ट वगैरह करते हैं तो यही ऐसे ही चलता है। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि जब हम यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखते हैं ना, इवन हमने फॉर एग्जांपल एबीसी लिखा है, ये टेक्स्ट है, या इमेज कुछ अपलोड किया है, तो बैक एंड में क्या होता है कि जो आपने एबीसी लिखा है या जो भी आपने इमेज अपलोड किया है, ये एक बहुत बड़े नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, एक बहुत बड़े नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। और नंबर में कन्वर्ट होने का मतलब ये है बेसिकली कि तकरीबन आप समझ लें कि फॉर एग्जांपल जैसे ए है ना, वैसे तो वो एक बाइट का है ना, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाएगा तकरीबन 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर में। अब 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर कितना होता है? तकरीबन होता है 10⁻1000। डज इट मेक सेंस? ये सबको बात समझ में आ रही है? ये सबको समझ में आ रही है? अच्छा, अब मसला पता क्या है? मसला है कि आप इतना बड़ा नंबर हो जाता है। अब हमने बेसिकली क्या करना होता है कि ये जो भी हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, वो बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो एबीसी है वो एक बड़े से नंबर में कन्वर्ट होता है। और वो कन्वर्जन का एक ऐसा तरीका होता है कि सिर्फ और सिर्फ फेसबुक ही है जो उसको दोबारा से रोल बैक कर सकता है। ये सबको समझ में आई बात? बल्कि कुछ इंस्टेंसेस में तो फेसबुक भी उसको रोल बैक नहीं कर सकता। ये सबको समझ में आई बात? एक्चुअली वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में ही पड़ा रहता है। ये सबको बात समझ में आई? इनक्रिप्टेड फॉर्म में पड़े होने का मतलब क्या है कि वो एक्चुअली आपको कह रहे हैं भाई हमें भी नहीं पता कि तुम्हारा डेटा क्या है। ये सबको बात समझ में आ रही? अच्छा, अब आप बेसिकली 100 डिजिट लॉन्ग नंबर या 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर के इतने बड़े बड़े नंबर्स के ऊपर हमने जाके मैनिपुलेशन करनी है। ओके, तो हमें बेसिकली एक डेटा टाइप चाहिए जिसका हम नाम रखेंगे ह्यूज इंटीजर। ठीक है, और इसने करना क्या है? करना यह है
कि ये प्लस कर सके, माइनस कर सके, डिवाइड कर सके, मल्टीप्लाई कर सके, मॉड निकाल सके। अगर ये बेसिक ऑपरेशन अगर वो कर सकता है तो इसका मतलब हमने कहीं डेटा बना ली है जिसके ऊपर मैं बहुत सारी तरह की प्रोसेसिंग कर सकता हूँ। इंटीजर कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का, यानी कितने डिजिट लॉन्ग नंबर हो सकता है इसके अंदर? 10 डिजिट लॉन्ग नंबर हो सकता है। ओके, ऑलमोस्ट मैं जो डेटा टाइप बनाने के लिए जा रहा हूं वो 1000 क्या उसे आप तो 10,000 का भी डिजिट लॉन्ग नंबर देना चाहते दे सकते हैं। और फिर हम उनकी एडिशन करना चाहते हैं, उनकी सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, और ये सारे काम करना चाहते हैं। फिर और भी है सर, प्लस के साथ प्लस इक्वल टू भी होगा, माइनस इक्वल टू भी होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये बात समझ आ गई? टेक 15 minutes. I need a pin drop silence. Okay. Take a piece of paper. Okay. And I want just one thing. इस डेटा टाइप के अंदर इसने ये तमाम काम करने, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? ठीक है। और ऑफ कोर्स ये सारे ऑपरेटर्स अपने ओवरलोड करते हैं। ऐसी है ये बात समझ? इसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होने चाहिए? और अगर सिर्फ मैंने ऐड परफॉर्म करना तो ऐड कैसे परफॉर्म? गिवन कि जो भी आपने क्वांटिटी रखी है 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर, एक 2000 डिजिट लॉन्ग नंबर जाके ऐड जब होने के लिए जाएगा तो कैसे आएगा? तो बात समझ? ठीक है। ओके, you have 15 minutes to work on this. Take a piece of paper. This is your quiz. Okay. All right. So the input format is the following. कि पहले यहां पर एक नंबर लिखा होगा। नंबर 3 का मतलब है 3 ह्यूज इंटीजर आ रहे हैं। ओके, और फिर मैंने ये नंबर लिखा हुआ। ठीक है। ठीक है, और फिर मैंने एक और नंबर लिखा हुआ है जी। ठीक है। एंड आई डोंट नो कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी 1000 लेंथ की होती है, 2000 लेंथ की होती है, 3000 लेंथ की होती है, 50,000 लेंथ की होती है। बट आई नो द फॉलोइंग that when one number ends there will be a backslash. Does it make sense? सबको ये समझ में आ गई बात? नहीं सुन? ठीक है, everybody understand this. किसी को ये समझ में नहीं आया तो अभी बता दे। The first number ends when backslash n comes. Okay, the second number ends when backslash n comes and l comes. Okay, and similarly the last one में थोड़ा सा कैच है, और वो ये है कि लास्ट वाले केस में there may be कि backslash n ना आए, क्या आएगा? एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर आएगा। ओके, हम उसका भी चेक लगाएंगे। ठीक है, सबको समझ में आ गई बात? आई होप दैट अगर मैं कह दूं कि इसकी लेंथ 1000 से ज्यादा नहीं है तो फिर आप बड़ा आराम से कर सकते हैं। कैसे? आप डॉट एक अरे बनाएंगे 1000 साइज की, उसका डॉट गेट लाइन करेंगे, लीडर डॉट गेट लाइन करेंगे और उसका साइज दे देंगे 1000। क्या हो जाएगा? आपकी पहली जो लाइन है वो इनपुट में आ जाएगी। सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? जितनी लेंथ है उसकी जो कि str से आ जाएगी, उतने साइज का हम क्या कर सकते हैं? एक इंटीजर अरे बना देते हैं। And what we are going to do is कि I will, because कोई भी डेटा टाइप इसको होल्ड नहीं कर सकती, so what I can do is कि हर डिजिट को स्टोर करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए। तो अगर 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर है तो I will make an array of 1000 डिजिट। अगर ये 1 मिलियन साइज की अरे है, ओके, तो then this array will be of size 1 million. Does it make sense? Okay? जी, एक डिजिट 4 बाइट। ओके, तो उसको अगर थोड़ा सा बेहतर बनाना चाहो तो एक कैरेक्टर ले सकते हो या बाइट एलोकेट कर सकते हो। ओके, या शॉर्ट की अरे बना सकते हो। ओके, अगर आपने स्पेस को कम कर। ओके, ये सबको समझ आई? मैंने ये साथ में क्या बात की और हमने का जवाब दिया। ओके, क्या आप हर डिजिट के लिए 4 बाइट स्टोर कर रहे हैं? आपको पता है कि जो हर नंबर स्टोर हो रहा है वो कहां से लेकर कहां तक होना है? ठीक है, 0 से लेकर 9 तक होना है, ज्यादा होना ही नहीं। ओके ना?
अच्छा, एक छोटा सा और पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि एवरी नंबर कुड बी ए पॉजिटिव नंबर और ए नेगेटिव नंबर। ठीक है, तब मेरा पहला आप लोगों से सवाल है, और सवाल ये है कि अगर लेट्स से मैंने इसकी डेटा टाइप बनाऊं तो ह्यूज इंट के लिए मुझे क्या क्या एट्रीब्यूट चाहिए। एक, डू यू एग्री कि देयर शुड बी ए बूल कॉल इज नेगेटिव। ओके, इस बूल की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब क्या है कि वो नेगेटिव नंबर है। ओके, और इस नेगेटिव वैल्यू when is false मतलब क्या है, इट्स अ पॉजिटिव नंबर। ओके, ऑलराइट जी। उसके अलावा हम एक काम करते हैं, एक इंट साइज बना लेते हैं और एक क्या करते हैं, इंट स्टेरिक डीज। डी स्टैंड फॉर डिजिट्स। ओके, एंड आई विल शो एवरी डिजिट सेपरेट। ओके, तो पहला काम हम ये करते हैं, हम यहां पब्लिक में जाते हैं और यहां लिखते हैं ह्यूज इंट और इसका लोडर बनाते हैं। ओके, इसका मैं लोडर बनाने लगा ना कर से यार। इफ स्ट्रीम %, रीडर। ओके, और आई होप यू ऑल नो कि व्हाई इट इज गिविंग मी एन एरर। हैश इंक्लूड f stream using namespace std। ओके, सो फार सो गुड। तो ये मैं रीड करवाना चाह रहा हूं। ओके, और एक साथ एक और काम भी कर लेते हैं, फ्रेंड ओ स्ट्रीम क्या लिखे जी, ऑपरेटर लेस देन जो लोड करवाया हो, मैं चाहता हूं कि वो आउटपुट में कर सके। ओके, तो यहां क्या होना चाहिए, फ्रेंड, यहां पे आएगा ओ स्ट्रीम %, और यहां बेटा क्या आ जाएगा, ह्यूज इंट टाइप का रेफरेंस। तो कॉन्स लगा देते हैं और यहां पे इंट, यहां पे आई कर देते हैं और यहां पे %, लगा देते हैं। ये मैंने क्यों बनाया बेटा, क्योंकि जो मैं रीड करूं मैं चाहता हूं उसका आउटपुट भी कर। ओके, ऑलराइट जी। कंट्रोल होम, कंट्रोल सी, और ये मैं गया अपने hugeint.cpp में और इधर जाके मैंने इसको लिखना शुरू किया। ओके, और ऑफ कोर्स मुझे पहला काम ये करना पड़ेगा कि मुझे यहां जाके लिखना पड़ेगा कॉलन। ओके, सॉरी, कंट्रोल, हाँ जी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कॉलन। ओके, और यहां ऑफ कोर्स मुझे कोई फ्रेंड लिखने की जरूरत नहीं है, और इधर मुझे ये लिखने की यहां पर मुझे ह्यूज इंट %, ये कॉलन लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द फ्रेंड फंक्शन, तो फ्रेंड फंक्शन को वहां पर मैंने सिर्फ प्रोटोटाइप लिखी है। ठीक है, जैसे ग्लोबल फंक्शन अभी नहीं है जुर्मान। ठीक है, ऑलराइट जी। और ये अभी एरर इसलिए दे रहा है बिकॉज मुझे रिटर्न करवाना है सी आउट। हाँ, सेमीकोलन जी, सेमीकोलन। ठीक है, ठीक हो गया। और सी आउट, अच्छा मैंने वहां पे इंक्लूड किया था, शाबाश। तो यहां पर भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ताकि रोल आई मुक जाए। ठीक है जी, आई होप आप मसला नहीं होगा। हाँ, वो एक ही दफा लिख दिया है ना, मेरा नहीं ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल है ये मसला। सीरियसली देखते हैं क्या चीज। और source.cpp में गए, यहां मैं इंट मेन लिख देता हूं। क्या कह रहा है जी, attempt to reference a deleted function, अस्तगफिरुल्लाह, ओह %। और ऑफ कोर्स यहां पर भी क्या आएगा, %। भाई आप ओ स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट
बाय कॉपी रिटर्न नहीं कर सकते। ओके, सो डोंट फॉरगेट दिस। और इसीलिए अब ये एरर खत्म हो गया। ठीक है, चलिए पहले लोड करवाते हैं। ऑलराइट, इस स्ट्रीम रीडर पास हो रहा है। चलो मेन में मैंने पहले इसको रीड करवा दिया होगा, यानी 3 में रीड कर चुका होगा और अब यहां पर आ जाएगा। ओके, ऑलराइट जी, बल्कि आपको मैं मेन भी बना के दिखाई देता हूं। एक्चुअली व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज आई विल गोइंग टू डू द फॉलोइंग। I will going to say include huge int dot h और यहां मैं लिखूंगा huge int static eyes और यहां लिखूंगा int number of huge integers। ओके, और यहां मैं बनाऊंगा if stream reader और यहां मैं लिखूंगा eyes dot txt। ओके, और यहां मैं लिखूंगा रीडर के थ्रू सबसे पहले मैंने रीड करना है नंबर ऑफ ह्यूज इंटीजर्स और फिर बेसिकली मुझे एक फॉर लूप लगाना है। बाकी नहीं, पहले मुझे क्या करना है, i इज इक्वल टू न्यू ह्यूज इंटीजर पॉइंटर। ओके, आई होप एवरी वन ऑफ यू नो दिस आफ्टर जो आपकी परसों की क्लास लैब हुई थी। यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ h, तो हमारे ह्यूज इंटीजर्स की पॉइंटर्स की अरे बन गई। अभी देखिए, ठीक है, आई वांट टू फिनिश इट। ऑलराइट जी, और उसके बाद बेसिकली मुझे क्या करना है, फॉर लूप इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन जी number of h i plus plus, and what I will going to do is i is equal to, बल्कि नहीं, i equal to new huge int और यहां हम क्या लिखते हैं, यहां हम लिखते हैं बाकी नहीं, एक ही अरे बनाने की जरूरत नहीं है, एक ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। और यहां पे हम क्या भेजेंगे बेटा, यहां पे भेजेंगे हम रीडर। ओके, अच्छा एक काम हम और भी करेंगे, वो ये कि यहां पे मैंने जाके रीडर डॉट इग्नोर लिखा है। ये मैंने क्यों लिखा है आपने खुद बता, ठीक है। ऑलराइट जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब मैं बेसिकली ये चाहता हूं इसके फौरन बाद मैं क्या करूं, मैं यही फॉर लूप दोबारा लगाऊं और मैं यहां पे जाके सी आउट ये करूं तो मेरे ह्यूज इंटीजर आउटपुट हो जाने चाहिए। और ऑफ कोर्स मैं यहां पर एंडर लिखूंगा जो कि होगा क्योंकि कैस्केडिंग हुई है। ओके, सो पहला सवाल यह है कि मुझे ये ह्यूज इंटीजर्स के अंदर सेव करवाना। ओके, तो पहला काम ये करते हैं कि हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लोड करना। ओके, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लोड करने के लिए आई बिलीव आई शुड यूज द कैरेक्टर, है ना, ठीक है। अच्छा, हम एक फंक्शन बना रहा हूं मैं, और ये गौर से देखें मैं क्या कर रहा हूं। इस फंक्शन, ये मैंने यूटिलिटी फंक्शन बना रहा हूं, इसका नाम है void insert at end। इसको कैरेक्टर पॉइंटर a पास होता है। ओके, और एक इसको ऑफ कोर्स इंटीजर साइज पास होता है। साइज की जरूरत है, आई डोंट नो, कैरेक्टर c कर लो, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, मैं इस फंक्शन को यहीं सी के अंदर बना दूं। अच्छा, और इसको ना मैं m% रिसीव कर, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्यों कर रहा हूं, आप आई होप के यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट दिस, क्योंकि हमने ये काफी सारा काम किया हुआ है पहले। बल्कि एक बात बताओ, मुझे इसकी क्या जरूरत है भाई, आई ऑलरेडी हैव स्ट्रिंग लाइब्रेरी, स्टूपिड, व्हाई आई एम डूइंग दिस, और आप लोगों ने भी नहीं बताया, सॉरी। चले जी,
हमने जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी बनाई है उसका काम यही था, यहां गए, यहां हमने स्ट्रिंग लाइब्रेरी इंक्लूड की यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी किया। पहला काम हम यहां पता करते हैं, हम करते हैं रीडर के अंदर, बल्कि नहीं, हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं एस, और एस में रिसीव कर, क्या होगा, क्या होगा, क्योंकि इसका ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है और ये वाला क्या करता है, ये तब तक रीड करता जाता है जब तक क्या ना हो, जब तक कि मेरा बैक स्लैश एन ना आ जाए, एंड ऑफ फाइल ना आ जाए, टैब ना आ जाए, ये बिल्कुल ये बस है, कोई भी डिलीमीटर कैरेक्टर ना, है ना, बेसिकली इट डज द सेम थिंग। एक्चुअली आपने मेरे ख्याल में स्ट्रिंग लाइब्रेरी में जो आपने स्ट्रिंग लाइब्रेरी बनाई थी उसमें ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया, है ना, आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ी तो ओवरलोड दैट, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, इट्स अ गुड क्वेश्चन फॉर योर मिड 2, ओके, ऑलराइट जी। उसके बाद बेसिकली मुझे क्या करना है, मैं कहता हूं these, बल्कि नहीं, this arrow size is equal to s dot size, ठीक हो गया। अब अगर 3 डिजिट लॉन्ग नंबर है तो यहाँ पे साइज में 3 आ जाएगा, और अगर वो 1000 डिजिट लॉन्ग नंबर है तो साइज में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ओके। उसके बाद मैं करता हूं these is equal to new int जी, यहां पे करते हैं this arrow size, ओके, ऑलराइट जी। मैं अब एक छोटी सी चीज करने लगा हूं, बल्कि पहले मैं एक तरीके से करता हूं, थोड़ा सा फ्लिप करता हूं। Why I'm saying this flip, you will understand in a while. उसके बाद बेसिकली मैंने सिर्फ ये करना है, फॉर लूप लगाना है, इंटीजर i is equal to 0, बल्कि नहीं, di is equal to 0, di stand for digit index, और di is less than, हाँ जी, this arrow size di plus plus, and all I have to do is this के d's के di इंडेक्स पे जाके क्या रख दो, हाँ जी, s की ith एंट्री उठाओ। नाउ यू शुड अप्रिशिएट कि जो स्ट्रिंग लाइब्रेरी है उसके अंदर ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है। कौन सा ऑपरेटर, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, जिसमें अगर आप ith कैरेक्टर कहते हैं कि मुझे प्रिंट कर दो तो वो क्या करता है, स्टेटमेंट क्या होगी, एक कैरेक्टर होगा, ओके, और पैरामीटर में क्या पास हो रहा होगा उसके, सबस्क्रिप्ट इंटीजर पास, डज इट मेक सेंस। तो हम क्या करते हैं, अब मसला ये है वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, तो मैंने अगर मैंने फॉर एग्जांपल 1 रीड किया तो अब मैं ये असाइनमेंट कर दूं तो क्या मसला होगा, वो एक्चुअली 49 लिख देगा, मैंने 49 नहीं लिखना, मैं क्या चाहता हूं माइनस में 48, ओके, और इसका नाम डी आई होना चाहिए, सॉरी अबाउट दिस जी। सॉरी, साइज फंक्शन है, सॉरी, नहीं साइज एट्रीब्यूट, ठीक है, क्या मसला है, नहीं ठीक है, बिल्कुल साइज नल को इंक्लूड नहीं करता, और ना ओवरऑल कन्वेंशन, ठीक है, ऑलराइट जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। मैंने, डू यू एग्री कि मैंने यहाँ पे 48 क्यों किया है, क्योंकि अगर 0 कैरेक्टर्स की आज की वैल्यू कितनी होती है, 48 होती है। अगर आपको याद नहीं है ना तो आप बस ये लिख दें, दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग, ओके, एंड ऑल्सो यू शुड अप्रिशिएट कि 0 की जो भी आज की वैल्यू है 1 की उससे 1 ज्यादा है, क्यों रखी गई है, जब मैं 9 अगर लिखता हूं तो 9 की 57 होती है, तो 57 माइनस 48 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9, दैट्स द एडवांटेज, ओके, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। अगर आप देखें 65 जो है ना वो कैपिटल A की होती है ना, और 90 पे कैपिटल Z होता है, लेकिन जो स्मॉल a है वो ना 97 होता है। You know the reason? The reason is कि दोनों 65 में मैं क्या ऐड करूं,
32 ऐड करूं तो 97 आता है। 32 is nothing but the 6th bit is 1, है ना? So actually the addition with the 32 is a very cheap operation. All you have to do is bitwise or equal to कर दें, इस पे जाके 6 जगह पर 1 पढ़ो, अब आगे सारे 0। Okay? Such an easy operation. Does it make sense? असेंबली में आप जाएंगे ना पढ़ने के लिए, असेंबली का जो थर्ड सेमेस्टर का कोर्स होगा उसमें यू विल एंजॉय दिस। ठीक है, क्या ये चीजें क्यों की गई है। ऑलराइट जी, ये जी कन्वर्जन हो गई। अब मैंने आउटपुट करना है, आउटपुट भी कर लेते हैं जी। फॉर लूप इंटीजर di is equal to 0, di is less than I dot size। ठीक है, so far so good। क्या हुआ? di आएगा यार, stupid। अच्छा, एक काम और करने लगा हूं मैं थोड़ी देर में, देखना क्या वजह होगी प्लीज। मैं करने लगा हूं सी आउट आई डॉट डीज की ith एंटर। ठीक है, डी आई एंट्री, यार क्या मुसीबत है। ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम लिखा है। अब मेरे प्रोग्राम को वो सारे नंबर आउटपुट करने चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? सो हम ऐसा करते हैं, ये चला के देखते हैं जी। कंट्रोल F5, ये क्या हुआ है? स्टूपिड। मेरे ख्याल में मसला ये हुआ है कि हमने जो आउटपुट करने को कहा है वो काउंटर आउटपुट करने को कहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे? डी रेफरेंस करना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया कंट्रोल F5, कंट्रोल F5, ये देख लीजिए आपके नंबर बड़े बड़े नंबर आउटपुट हो गए। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे ठीक लग रहा है भाई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसका भी मसला आ रहा है, ये क्या चीज माइनस भी है ना, तो ये तो कुछ मसला हो गया। तो हमने तो प्लस लिखा था, माइनस क्यों आ रहा है? तो उसकी वजह ये है कि ना, एक काम करते हैं, ये देखें काम करने लगा। There is a very beautiful function in reader. It's called, but there is another problem as well. but नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं। हाँ, वो प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये देखें जी, ये रीड करने आया है ना, चले ये रीड कर लिया हमने ना। अब बाद में जब मैं स्ट्रिंग में रीड करता हूं तो वो शुरू का लेटर भी रीड कर लेता है, जो प्लस लिखा होगा या माइनस लिखा। ओके, क्या ये देखें मैं क्या करने लगा हूं, प्लीज ये देखें। मैं यहां लिखता हूं इंटीजर स्टार्ट इंडेक्स इज इक्वल टू 0, और मैं चेक करता हूं कि एस की एस आई एंट्री पे क्या डबल इक्वल टू प्लस, और एस की एस आई एंट्री पे क्या डबल इक्वल टू माइनस तो नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, अगर पड़ा है ना तो एक काम तो ये करो कि एस आई को इंक्रीमेंट कर दो। ओके, क्या मतलब उसका कि भाई आप पहला लेटर को छोड़ दो। ठीक है, और एक और काम भी करो कि अगर सिमिलरली ये देखें जी, अगर जो, बल्कि मैं आई होप यू ऑल नो कि टर्शरी स्टेटमेंट होती है एक, वो होती है क्या, एस की एस आई एंट्री मैं यहां लिखता हूं दिस एरो इज नेगेटिव था ना, इज इक्वल टू, हाँ जी, अगर इसकी वैल्यू क्या है, ये मैं कंडीशन लिख रहा हूं बेटा, अगर ये डबल इक्वल टू माइनस के है तो क्या करो, क्वेश्चन मार्क लिख दो ट्रू और कॉलन लिख दो फॉल्स और ब्रैकेट बंद। ओके, आई होप यू ऑल नो कि ये कंडीशन है, अगर इसकी वैल्यू माइनस के बराबर हो तो आप क्या करें, ट्रू लिख दें इसके अंदर, वरना इसके अंदर क्या लिखें, फॉल्स लिखें। ओके, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी होती है। ऐसा ही प्लस प्लस कर देते हैं और यहां आके यहां क्या करें, यहां को आप आके ऐसा शुरू करते हैं। अब अगर मैंने डिजिट प्लस या माइनस शुरू में डाला होगा तो ये 1 से लूप शुरू करेगा, वरना कहां शुरू करेगा, हाँ, वरना 0 शुरू करेगा।
और एक छोटी सी बात और वो ये कि ये जो मैंने कंप्यूटेशन की है साइज की, अब ये भी दोबारा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्यों बोला? क्योंकि अगर उसने शुरू में पॉजिटिव या नेगेटिव डाला है तो मेरे डिजिट की लेंथ जो है एक कम है। ओके, तो ये कंप्यूटेशन मैं इस लूप के बाहर करूंगा और ये करूंगा, और ये करेंगे कैसे? यहां पे माइनस में एसआई कर देंगे। ठीक है, अगर एसआई की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस हो जाएगा, और अगर वो 0 है तो कोई माइनस। ओके, सो फार सो गुड। छोटी छोटी डिटेल है लेकिन इट्स अ गुड वे टू थिंक अबाउट इट। ओके, ऑलराइट जी। और यहां पर आकर हम एक और काम कर देते हैं, वो ये कि ये देखें यहां आए, यही वाला मैंने, ओ यार किथे चला गया, ये है ना, आउटपुट में भी यही करते हैं। सी आउट जी आई का डॉट इज नेगेटिव। अगर इज नेगेटिव क्या है जी? अगर इज नेगेटिव डबल इक्वल टू किसके बराबर है? ट्रू के बराबर है। बल्कि ये लिख देते हैं, अगर वो ट्रू है तो क्या आउटपुट करे? माइनस। एल्स क्या आउटपुट करे? प्लस। ओके, सही हो गया। कंट्रोल F5, लेट्स एग्जीक्यूट द प्रोग्राम एंड यू कैन सी एरर क्यों आया भाई? सही आया भाई, हमें चलो मारो। अच्छा नहीं, हमें प्लस भी आ रहा है। ये प्लस क्यों आ रहा है? और आउटपुट भी गलत आ रही है। देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। ओ नहीं, क्यों? ये क्यों होगा? अब एक दफा हो गया तो हो गया बस। अच्छा, ये वेरी गुड पॉइंट जी, थैंक यू सो मच। ये डी आई हमेशा 0 से शुरू होगा, वहां से देखें, लेकिन जो एस आई यहां पर जब हम एक्सेस करेंगे तो एस आई एक्सेस करेंगे और एस आई में प्लस प्लस करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, वाह जी वाह, क्या बात जी, थैंक यू सो मच। ऑल राइट जी, एक दफा नेगेटिव नंबर भी ला के देख सकते हैं, और ये नंबर कुछ ज्यादा ही बड़ा मैंने डाल दिया तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं। सेकंड नंबर को मैं नेगेटिव कर लेता हूं, और एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है। थर्ड नंबर जो है वो हमारा विदाउट साइन। ओके, कंट्रोल F5, ठीक है, तो वो भी पॉजिटिव नंबर। ओके, अच्छा जी, तो आना चाहिए, हम साइन लिखते हैं। ऑलराइट जी, ओके जी, नाउ थैंक यू सो मच। ऑलराइट जी, अब मैं एक काम करना चाहता हूं और वो है एडिशन। ठीक है, and this is the first problem which is non-trivial. Okay, the reason is the following. Look at, अगर मेरा एक नंबर है जो लेट्स से 4 डिजिट का है और वो है 1 2 3 4, ये है 1234। ओके, और मेरा एक और नंबर है जो कि 2 डिजिट नंबर है और वो है 98। ओके, इफ आई वांट टू ऐड दिस, अहमद क्या आंसर आना चाहिए बताएं? राइट साइड से, तो इसके लिए तो कुछ है ही नहीं। हाँ, 0 ऐड कर देंगे, 9800 कर देंगे। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रॉब्लम। पहली बात, एडिशन हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गई, हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट शुरू करना है। सबको समझ में आ गई बात? एंड दैट्स वेयर इट विल बिकम वेरी हैंडी। ओके, आपको याद होगा हमने पॉलिनोमियल पे काम किया, हमने पॉलिनोमियल को फ्लिप करके रखा। व्हाट वाज द रीजन? इट वाज द एग्जैक्ट सेम रीजन। इट वाज द एग्जैक्ट
same reason. Okay, so what we want is the following, right? At least the number should be stored in the flip order. Flip order का मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये 1234 जो है वो स्टोर होना चाहिए इस फॉर्म में 4 3 2 1। अल्दो के डिस्प्ले ऐसा ही होगा लेकिन स्टोर फ्लिप ऑर्डर में हो। उसका फायदा क्या है? अब जो सेकंड नंबर है वो हमारा ऐसे स्टोर होगा 8 और 9। ओके, इस ऑर्डर में नंबर पड़े हुए हैं। ये हमारा 0th इंडेक्स है, ये हमारा 1 इंडेक्स है। ओके, एंड इफ यू रिमेंबर हमने एक बड़ा मजे का काम किया था और वो ये था कि अगर मैं कहूं कि ये 0th सिग्निफिकेंट है, ये इसका 1 सिग्निफिकेंट है, और अगर मैं कहूं कि मुझे उसका सेकंड सिग्निफिकेंट बताओ तो वो कितना है? वो 0 है। It's not an exception, it's actually 0। ये बात समझ आई? There is no try catch। अगर मैं कहता हूं कि मुझे इसका यूनिट डिजिट दो 98 का, the unit digit is 8. What is its tens digit? It's 9. What is its hundredth digit? It's 0. What is its thousandth digit? 0. Okay? So look at this. I will do two things and that will solve our problem. It will become such a simple problem to understand. Okay? ये addition हम करने जा रहे हैं ना, ऐसे solve होगा। Okay? Look at this. All right जी। पहला काम, नंबर जो हमने स्टोर करना है वो हमने फ्लिप ऑर्डर में करना है। फ्लिप ऑर्डर में करने का मतलब यह है कि मैंने SSI को उठाना तो इसी ऑर्डर में लेकिन रखना रिवर्स ऑर्डर, जिसमें मैं क्या करूंगा, आई एम राइटिंग दिस बट यू शुड नो इट कि मैंने ये क्या किया है, और वो ये है, मैं यहां करूंगा दिस एरो साइज -1 -di। ये मैंने क्यों किया? थिंक अबाउट। ओके, इसलिए मैंने फ्लिप करके di की वैल्यू जब 0 होगी तो आखिरी इंडेक्स पर रखेगा, di की वैल्यू जब 1 होगी तो साइज -1 -1 पर रखेगा, तो ना सेकंड लास्ट। डज इट मेक सेंस? ओके, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट द and similarly for displaying I will repeat the same. I will say di एक्सेस करने तुम जा रहे हो ना, ठीक है, लेकिन यहां पर एक्सेस करते हैं फ्लिप कर दो, यानी साइज -1 di। ये बात समझ रह गया? यहां पे दिस नहीं है, यहां पे आइए, ठीक है, i डॉट साइज, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, एक काम मैं और करता हूं। पहली बात तो मैंने ये कर दी, अगर मैं इसको देखूं तो बिल्कुल सेम आउटपुट आनी चाहिए। देखें ये देखें, मैं लिख देता हूं 1 2 3 और जो सेकंड नंबर है वो है मेरा 1 1 1, लेट्स से 2 3 4 और ये नंबर है मेरा 7 76। ओके, बल्कि 7 8 6 कर दो, ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, सेम आउटपुट, ठीक है ना? ओके, ऑलराइट जी। एक मिनट जी, आखिरी जो सबसे मजे की बात है, देन वी विल गोइंग टू डू ऐड। लुक एट दिस, या प्लीज लुक एट दिस, प्लीज लुक एट दिस। एंड मैं यहां पे एक फंक्शन लिख रहा हूं, एक लाइन का फंक्शन है, टोटल एक लाइन का, इसका नाम है ऑपरेटर, and I am saying the following. Operator, tell me the operator what? Integer I. मुझे, और I का मतलब क्या है? जब मैं कहता हूं I की वैल्यू 0 है, I'm talking about the 0 significant. And when I say 1, इसका मतलब क्या है? It's the 10 वाला जो पार्ट है मुझे वो बताओ। यानी 98 के केस में मैं अगर 1 पास करूंगा तो ये 9 देगा, और 98 के केस में अगर मैं 0 पास करूंगा तो ये 8 देगा, और अगर मैं 3 पास करूंगा तो ये क्या देगा? 0 देगा। ये देना चाहिए। लुक एट दिस, आई विल डू द फॉलोइंग। इफ जो I की वैल्यू है, इफ इट इज लेस देन दिस एरो
size. इसका मतलब है I'm talking about within the bound. So all I have to do is return G. I's बके नहीं, D's की कौन सी वाली एंट्री? ith है, और else में क्या करें? रिटर्न कर दे 0. ओके, दैट्स इट. तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया, और आप देखना मैंने दो नंबर की एडिशन कर दी है. उसमें एक नंबर जो है वो 3 डिजिट है और दूसरा नंबर लेट्स से 50 डिजिट है. ओके, अगर ये मैं ना लिखता तो मुझे चेक लगाने पड़ते. चेक कैसे लगाने पड़ते कि भाई ये नंबर अगर पहला नंबर अगर कंज्यूम हो गया तो ये दूसरे नंबर बस एम ही लिखते जाओ और बाय एडिंग कैरी. ओके, और यहां पर कोई एक भी स्ट्रक्चर नहीं है. दैट्स द पावरफुल पार्ट ऑफ इट. ओके, लुक एट दिस. मैं यहां पे एक फंक्शन लिख रहा हूं जो आप लोगों ने भी लिखना है. इसका नाम है, इसकी रिटर्न टाइप है ह्यूज एंट. ओके, और इसका नाम है जी क्वांटिटी वाइज ऐड. ओके, क्वांटिटी वाइज ऐड का मतलब क्या? क्वांटिटी वाइज ऐड का मतलब ये है forget about sign, just add. मुझे नहीं पता इसकी साइन क्या है, don't care about it, forget it. And I'm saying just write this function in दो कॉलम quantities को add. Okay, I want to write this function. By the way, इस function को शायद प्राइवेट होना चाहिए, फिलहाल मैं इसे पब्लिक लिख रहा हूं. ओके, आपकी अगली क्लास तक आपने ये दोनों फंक्शन लिखने हैं, क्वांटिटी वाइज ऐड और क्वांटिटी वाइज सबट्रैक्ट. ओके, ये दो फंक्शन लिख के आना है, उसके बाद हमारी जिंदगी आसान. ओके, ऑलराइट जी. इसको क्या पास होता है? एक तो एज ए दिस के तौर पे आ जाएगा, दूसरा मैं क्या करूंगा, कांस्टेंट ह्यूज इंट, और यहां लिखता हूं एम्परसेंड, इसका नाम है i2. इन दोनों नंबर्स को ऐड कर. ओके, मैं सीधे जाकर लिख रहा हूं. ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड कि हमने ये वाला ऑपरेटर लिख दिया. ओके, ऑलराइट, look at this. I will do the following. मुझे पहले तो मुझे इस बात का जवाब कि दो नंबर अगर एक 10 डिजिट नंबर है, दूसरा 3 डिजिट नंबर है, और सिर्फ ऐड करना है सब, तो जो रिजल्टेंट होता है वो कितना बड़ा? एक 10 डिजिट नंबर है और एक 3 डिजिट नंबर. क्या एक 10 नंबर है, 10 नंबर दूसरा जी, तो रिजल्ट है ना वो कितना बड़ा? तो एक 10 डिजिट नंबर है, दूसरा लेट्स से 1 डिजिट नंबर, या ये भी हो सकता है कि 10. जो बड़ा वाला है ना वो 10 ठीक है. रिजल्टेंट जो है वो कितना बड़ा? 11 से ज्यादा बड़ा नहीं हो सकता. तो यू ऑल एग्री? अगर एक 10 डिजिट नंबर है, दूसरा 10 डिजिट नंबर है, तो दोनों की एडिशन जो है वो कभी भी एक ही कैरी निकाल दिया, ज्यादा नहीं निकाल. समझ में आ गई बात? तो मैं काम कर रहा हूं, और वो काम बड़ा सिंपल है कि जो रिजल्टेंट बनेगा ना उसका साइज होगा कि जो मेरे पास इस फंक्शन में दो पास हो गए, उसमें मैक्सिमम पकड़ो उसका एक होगा. सबको समझ में आ गई बात? Everybody understand it? Everybody understand it? And now look at this. What I am going to do is the following. It is just one loop and we are done. Okay? Look at this. मैंने पहला नंबर लिया जो है 999, और लेट्स से दूसरा जो नंबर है ना वो है सिर्फ 12. ठीक है, होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि मुझे यहां से एडिशन शुरू करनी. I will going to say 9 plus 2 plus 0. Why I am saying 0? Because the carry is 0. Okay? 9 plus 2 plus 0 is how much? Is 11. I will going to write 1 here, and the carry will be 1 for the next time. Okay? And now look at it. 1 plus 9 plus 1 is how much? Is 11. 1 is here and 1 is the carry. Okay? What is the sum of this? This is 1 plus 9 plus what is here?
0. Okay, so this is this 1 plus 9 plus 0 is 0, and here is the carry. I will proceed. Okay, क्योंकि मैंने जो लूप लगाना है वो रिजल्टेंट के साइज का लगाना है, और रिजल्टेंट का साइज कितना बड़ा है, एक ज्यादा है. Okay, for the next iteration, this is 1, this is 0, this is 0, and the carry will automatically come here. 1 0 1 1. ये बात समझ आई? Everybody understand this? And now just look at one loop and it is going to solve the problem. Okay, कोई check नहीं, कोई भी check नहीं हो. That's the master stroke of this idea. Okay, इस पूरी assignment में you will really going to learn कि कोडिंग कैसे की जाए, एफिशिएंट कोडिंग कैसे. ये इसकी आप बुक्स है ना, वीडियो बुक में इसकी किताब लीजिए, हाई घटिया है, इतने चेक लगाने का बहुत खराब, और इस इंप्लीमेंटेशन में कोई चेक, so simple and elegant. Okay, look at this. I will going to say एक और ह्यूजेंट बनाओ. Just give me 2 minutes. Okay, मैं R कहता हूं, R यार ये क्यों नहीं चल रहा? या प्लीज साइलेंस, प्लीज साइलेंस प्लीज. मैंने ये R बना दिया और ये यहां पर एरर देगा. उसकी वजह यह है कि मैंने यहां पर एक कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ, तो मैं यहाँ पे एक ह्यूज इंटीजर का बना देता हूँ. एवं एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ जो कुछ भी नहीं करता. लुक एट दिस, लुक एट दिस, जिसको मैं फॉर एग्जांपल एक साइज भेज देता हूँ. ये क्या करता है, बल्कि यहाँ पे एस भेज देते हैं. ये क्या करता है, साइज को, साइज, यार क्या बकवास, साइज को इक्वल टू एस कर देता है, और दिस एरो दीज इज इक्वल टू क्या करता है बताया मुझे, इज इक्वल टू न्यू इंट, क्या करेगा बेटा, एस साइज का एलोकेट करेगा. ठीक है, और बेशक इसको 0 से इनिशियलाइज कर देगा. ठीक है, और हम साथ एक और काम करते हैं, वो ये कि दिस एरो इज नेगेटिव इज इक्वल टू क्या कर देते हैं, 0 का. ठीक है, 0 में फॉल्स है, पॉजिटिव था. ओके, अब ये एरर नहीं आना चाहिए, और नहीं आना चाहिए भाई, और बड़ा अच्छा नहीं. हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ करते हैं मैक्सिमम ऑफ, हाँ जी, मैक्सिमम ऑफ क्या, एक है दिस एरो साइज. जी बताएं क्या करूं, इनमें से कौन सा बड़ा होना चाहिए, जो भी इनमें से बड़ा है उसके साइज का मैं बना देता हूं. यानी I2 डॉट साइज +1. वेरी नाइस. तो यहां लिख देते हैं जी +1. ओके, फॉर लूप इंटीजर I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन, हाँ जी, क्या होना चाहिए, R डॉट साइज. एक मिनट रुक जाओ, I प्लस प्लस, एंड ऑल आई हैव टू डू इज द फॉलोइंग. एक छोटी सी गलती हुई है यहां पे, और वो ये है कि यहां मैं एक काम कर रहा हूं. ये देखिए, गौर से मेरी बात सुन, ये मैंने एक ऑपरेटर बनाया था ना, बिल्कुल इसी तरह का मैं एक और भी बना रहा हूं, जिसमें देयर इज अ स्मॉल चेंज, और वो ये है कि ये एम्परसेंड रिटर्न करता है. ओके, और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये करते हैं. ठीक है, और इसमें फर्क सिर्फ ये है कि यहां पे हम लिख देते हैं कॉन्स्ट. ओके, और यहां पे भी जाके हम लिख देते हैं कॉन्स्ट. ओके, सो दैट्स द चेंज. और आप देखें मैं क्या करूं. ओके, ये मैंने कॉन्स्ट वगैरह क्यों लिखा है, यू शुड आल्सो डिस्कवर इट व्हेन यू आर विल बी कोडिंग. ओके, और मैं यहां पे जाके सिंपल सा काम करता हूं, आर की ith एंट्री को असाइन करो जी, एंड कैरी इज इक्वल टू 0. ओके, एंड पहले हम इसका सम निकालते हैं. तो लेट्स से जो नेक्स्ट डिजिट है वो निकाल रहा हूं, बल्कि एस कह दो. ठीक है, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा स्टेरिक दिस, यानी जो दिस का ऑब्जेक्ट है
उसे एक्सेस करो और उसका कौन सा इंडेक्स, ith इंडेक्स, ओके, और इसके अंदर प्लस कर दो किसका ith इंडेक्स, I2 का ith इंडेक्स, ओके, प्लस कर दो क्या, प्लस कर दो कैरी, ओके, ये सम आपने निकाल लिया। अब सम का मसला ये है, ये 12, 13, 14 भी आ सकता है, ओके, एंड दैट शुड नॉट बी अलाउड। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे आर की ith एंट्री बराबर है s का मॉडुलस 10, ओके, और जो कैरी है वो किसके बराबर है, वो है s का डिवाइडेड बाय 10, ओके, और यहां करेंगे रिटर्न r। बाय द वे आपको कॉपी का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने यहां पर डिस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ तो ये मेरा चल जाए, ओके। तो मैं करता हूं, मैं यहां आता हूं, मेरे ये देख लें मेरे ज़हन में मैंने क्या रखे हुए हैं, मेरे 3 नंबर्स हैं, एक था मेरा 999 और ये था मेरा 12। तो लेट्स से ये मैंने लोड करवाए और यहां जाके सी आउट सम ऑफ, बके नहीं, ये लिखते हैं स्टेरिक आइज की 0th एंट्री प्लस स्टेरिक आइज की कौन सी वाली एंट्री, 1th एंट्री, ठीक है, शुड बी इक्वल टू, क्या लिखें, ये हम प्लस डाला हुआ है तो यहां पर मैं ये लिख देता हूं, और यहां क्या करते हैं, यहां लिखते हैं स्टेरिक आइज की 0th एंट्री, यहां लिखा मैंने ब्रैकेट, और यहां लिखा मैंने डॉट, यहां लिखा मैंने क्वांटिटी वाइज ऐड, और क्वांटिटी वाइज ऐड में बेटा मैं क्या करूं जाके, यहां क्या भेज दूं जी, यहां पे लिख देते हैं स्टेरिक आइज कौन सा 1, ओके, एंड जी 999 जमा कितना था 12, 1011, we are done. You have to be careful about it. मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, मैंने यहाँ प्लस एक प्लस उसकी वजह से लिखा है, ठीक है, ये मैं थोड़ा जूम करता हूँ, एक मिनट, ठीक है, यू कैन सी दैट, अगर या जी बिल्कुल, तो अगर आप ये जो मैंने सी आउट ये लिखा हुआ है ना, ये वाला जो सीवीपी लिखा हुआ है, अगर मैं ये लाइन ना लिखूं तो ये बिल्कुल सही आउट, ठीक है, 999 प्लस 12 तो 0 आएगा, तो 0 आ रहा है और 0 प्रिंट करो, ओके। So you have to check. Actually, what you should do is, आप इधर चला दें, write a function नाम है string, और वो क्या करे, शुरू के लीडिंग बल्कि एंड के सीबी का उल्टा रखा हो, तो एंड का 0 लिखे और जितने भी एंड में 0 पड़े हैं उड़ा, ओके, ठीक है। अच्छा अगली बात और सुनो, नेक्स्ट क्लास इज ऑन बेट on FQ. I want the following, आप ऐड का ये क्वांटिटी वाला ऐड, आप इस तरह क्वांटिटी वाइज सब्ट्रैक्ट लेते हैं, एंड आई थिंक दैट शुड नॉट बी, ओके, ये दोनों फंक्शन आप लिख के लाएंगे, ओके, एंड देन वी विल गोइंग टू मेक द एंटायर लाइब्रेरी इन क्लास, ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच।